नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्व प्रकाश मेहरा। फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। देखिएगा, भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से ये सूचना निकली है और ये सभी के लिए है। ऑल द स्टेट सेक्रेटरीज, द भारत स्काउट एंड गाइड्स स्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन, ऑल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द एडवेंचर क्लब्स इन इंडिया। सो इट इज़ रिवाइज्ड स्काउट गाइड वेलफेयर फंड की तरफ से है। सब्जेक्ट है नेशनल एडवेंचर प्रोग्राम एट NAI कोरेसियोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में फ्रॉम अप्रैल 2026 टू मार्च 2027। ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट, स्नो व्यू, क्यूरेसोंग, दार्जिलिंग। It is a matter of great pleasure to announce the National Adventure Program of the Bharat Scout and Guide scheduled at National Adventure Institute, Snowview, Korisong, Darjeeling, West Bengal. The National Adventure Program scheduled from April 2026 to March 2027 is furnished here under। तो कुछ ये आपको दिया गया है, एक शेड्यूल दिया गया है जो कि प्रोग्राम्स होने, एडवेंचर प्रोग्राम्स होने राष्ट्रीय स्तर के, वो होने हैं NAI कोरेसंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों देख लीजिएगा। वैसे तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको जूम करके। ये शुरू से ये चलने हैं, आपके प्रोग्राम बैच वाइज दिए गए हैं। तो जैसे आपका जो है पहले 108वां नेशनल एडवेंचर प्रोग्राम जो है वो अप्रैल महीने में 5 दिन का है, 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। उसके बाद 109th नेशनल एडवेंचर प्रोग्राम अप्रैल में ही पड़ेगा, 5 दिन का। सभी 5-5 दिन के प्रोग्राम आप देख सकते हैं और सभी को बैच में डिवाइड किया गया है। तो दूसरा प्रोग्राम 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक, और 110वां नेशनल एडवेंचर प्रोग्राम रहेगा 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक। ये भी 5 दिन का है। और इस तरह से दोस्तों मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये अप्रैल से चलकर, और ये लास्ट जो एडवेंचर प्रोग्राम होगा 126वां नेशनल प्रोग्राम, वो होगा जनवरी के महीने में 5 दिन का, वो भी 18 जनवरी 2027 से 22 जनवरी 2027 तक। सॉरी, जनवरी नहीं ये बल्कि मार्च 2027 तक का प्रोग्राम है। और ये लास्ट जो चलेगा 130वां नेशनल एडवेंचर प्रोग्राम रहेगा आपका 5 दिन का, 15 मार्च 2027 से 19 मार्च 2027 तक। तो ये डिटेल थी जो प्रोग्राम होने हैं। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा बता देता हूँ किस तरह का शेड्यूल है। अराइवल है आपका बिफोर लंच ऑन द फर्स्ट डे, जो जिस डेट में भी आप जाना चाहते हैं उसके फर्स्ट डे जो है आपको लंच से पहले पहुंच जाना है। डिपार्चर आफ्टर द लंच ऑफ द लास्ट डे। तो लास्ट डे जो रहेगा उसमें लंच के बाद आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर बुकिंग ऑफ सीट्स, रजिस्ट्रेशन फी 1000 पर हेड इज टू बी पेड इन एडवांस बाय ऑनलाइन विच इज़ नॉन रिफंडेबल बट कैन बी एडजस्टेड इन देयर प्रोग्राम विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो 1000 पर व्यक्ति फीस है और ये नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखें। स्काउट गाइड वेलफेयर फंड में ₹5500 पर हेड टू बी remitted towards Scout Guide Welfare Fund. This will cover accommodation, food और souvenir, gift item and activity और other activities, और जो बाकी आपके वहाँ रहने के हैं, एकोमोडेशन और खाने पीने का जो खर्चा है वो है आपका 5500। तो ये फ़ीस 5500 अलग है। ये भी ध्यान रखें। मोड ऑफ पेमेंट जो आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना है, ये ध्यान रखें। कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ मेंशनड हेयर। सो नेम ऑफ द बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोरेसोंग में आपको जो है ये दिया गया है। जो अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। और भारत स्काउट एंड गाइड, ये अकाउंट नंबर भी आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जूम करके, 3897627744, और IFSC कोड और ब्रांच कोड भी आपको दिया गया है। तो हु कैन पार्टिसिपेट, कौन इसमें प्रतिभाग करते हैं? तो ओपन टू ऑल मेल फीमेल ऑफ एज ग्रुप 12 टू 45 ईयर्स। तो 12 से लेकर 45 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ एडवेंचर क्लब, जो भी एडवेंचर क्लब के मेंबर्स हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर ऑफ द भारत स्काउट एंड गाइड, जो भी भारत स्काउट गाइड के सदस्य हैं वो भी मेडिकली एंड फिजिकली फिट एंड कैन बियर द स्ट्रेन ऑफ ट्रैकिंग फॉर 12 किलोमीटर पर डे। जो 12 किलोमीटर कम से कम पर डे का ट्रैक जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैक पे चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो 12 किलोमीटर पर डे का उनका स्टेमिना होना चाहिए अपना। वन एस्कॉर्ट मस्ट बी डिप्यूटेड विद इन ए ग्रुप ऑफ 8 to 15 बॉयज़ और गर्ल्स। तो एक जो एस्कॉर्ट है वो डेप्यूटेड होना चाहिए 8
से 15 अगर बच्चे हैं यानी बॉयज़ या गर्ल्स पर उन पर एस्कॉर्ट चाहिए। लेडी एस्कॉर्ट मस्ट बी डिप्यूटेड विद द फीमेल पार्टिसिपेंट, लेकिन ये ध्यान रखें फीमेल पार्टिसिपेंट के साथ लेडी एस्कॉर्ट होगी। स्टूडेंट विदाउट एस्कॉर्टिंग टीचर विल नॉट बी अलाउड। अगर उनके साथ एस्कॉर्ट टीचर नहीं है तो उनको ऐसी टीम को अलाउड नहीं किया जाएगा। एस्कॉर्ट्स आल्सो शुड आल्सो रजिस्टर एंड पे फुल कैंप फी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन रिस्क एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो एस्कॉर्ट्स के लिए भी वही नियम है, उनको फुल कैंप फी देनी होगी और एप्लीकेशन और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट अपना देना होगा। तो एज लिमिट फॉर एस्कॉर्टिंग टीचर इज़ 55 ईयर। तो मेल हो या फीमेल, अगर एस्कॉर्टिंग टीचर जो है उनके साथ जाने वाला जो रहेगा उसकी एज 55 ईयर रखी गई है। प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी ट्रैकिंग ऑब्स्टिकल्स, क्रॉसिंग लाइक जिप लाइन, मंकी ब्रिज, हैंगिंग लैडर, हैंगिंग टनल, ट्री टॉप ऑब्स्टिकल्स, बेस एक्टिविटीज़, स्काई साइकिलिंग, वैली क्रॉसिंग, आर्चरी और राइफल शूटिंग, फन बेस्ड एक्टिविटीज़, कैंप फायर, ये सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होनी प्रस्तावित हैं। प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़, लोकल साइट सीइंग, विजिट टू वर्ल्ड्स फर्स्ट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, HMI, डो हिल, ईगल्स क्रैग हिमालयन, देख लीजिएगा ये एड्रेस है पूरा। और कुछ जगह हैं जहाँ की आपको जो दिखाया जाएगा, जो साइट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। मॉल रोड है, इसमें दार्जिलिंग मार्केट है, गोरखा वार मेमोरियल है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूज़ियम है, पाइन फॉरेस्ट है, हनुमान टेम्पल है, टी गार्डन है, नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल म्यूज़ियम वगैरह ये हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइक किम्स गेम, बैकवुड्स मैन कुकिंग, क्विज कंपटीशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द भारत स्काउट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम में भी चेंज विदाउट एनी नोटिस पर द सिचुएशन। तो ये जो है इन्होंने एक हिंट भी दिया है, एक नोट दिया है कि प्रोग्राम जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, तो आपको क्या क्या लाना है। टी शर्ट कंफर्टेबल ब्लैक एंड ब्लू जीन्स, ट्रैक सूट, सफिशिएंट क्लॉथ्स फॉर चेंज, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इज नॉट अलाउड इन द कैंप। सो आप ध्यान रखें कि जो आपका जो वॉशिंग है, जो क्लॉथ्स आप लाएंगे पहन के आएंगे उनका धोना अलाउड नहीं है कैंप में। और इसके अलावा कस्टमर्स फॉर कल्चरल प्रेजेंटेशंस, और इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स फॉर कल्चर प्रेजेंटेशंस, ये कॉस्ट्यूम्स के लिए लिखा है। जो आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसके लिए कॉस्ट्यूम की ज़रूरत होगी, वो भी लेकर आए हैं। 1 सेट ऑफ करेक्ट एंड कंप्लीट यूनिफॉर्म एज पर APRO पार्ट 2 एंड 3, वार्म क्लॉथ, जैकेट, स्वेटर, हैंड ग्लव्स और अम्ब्रेला, रेन कोट, ये सभी आप देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये सभी चीज़ आपको लानी है, मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट आप देख लीजिए। द भारत स्काउट एंड गाइड टेक्स every care of the participants sincerely, but the Bharat Scout and Guide National Adventure Institute, Koresong, Darjeeling will not be responsible for any accident। तो किसी भी दुर्घटना का जिम्मेदार, अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार ये नहीं होगा। इलनेस, बीमारी का, एंड इंजरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इस दौरान ये साफ बोल रहा है कि ये इसका जिम्मेदार नहीं होगा। द एस्कॉर्टिंग टीचर शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कैंप। तो जो एस्कॉर्ट्स रहेंगे उनके साथ उनको पूरा ख्याल रखना होगा कैंप के दौरान। अपने जो उनके अंडर में स्टूडेंट्स रहेंगे उनका अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड इन परमानेंट शेल्टर, तो परमानेंट शेल्टर्स में अकोमोडेशन रहेगा। उसके अलावा शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, वेदर जो है, वेदर लगभग ये 2.5 डिग्री सी टू 11.2 डिग्री सी रहेगा। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि गर्म कपड़े ही लाएं क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है। हाउ टू रीच, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बैगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, ये मिलेगा सिलीगुड़ी जंक्शन, यहाँ पास में जो रेलवे स्टेशन है। फ्रॉम NJP सिलीगुड़ी टू क्यूरेसोंग, तो टाटा सूमो या जीप सर्विसेज आर अवेलेबल, 3000 पर जीप फॉर अप टू 8 मेंबर। तो 8 लोग सदस्यों के लगभग 3000 रुपये एक जीप का खर्चा है, जो आपको ले जाएगी कहाँ तक, क्यूरेसोंग तक। कहाँ से, सिलगुड़ी से। तो फ्रॉम सिलगुड़ी जंक्शन बसेज आर ऑल्सो अवेलेबल टू रीच क्यूरेसोंग, तो इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो है बसेज भी अवेलेबल है। आफ्टर रीचिंग क्यूरेसोंग स्टेशन लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज़ अवेलेबल टू रीच कैंप साइट, तो कैंप साइट तक पहुँचने के लिए भी वहाँ पर आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। वॉकेबल डिस्टेंस 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम क्यूरेसोंग स्टेशन टू कैंप साइट, तो 15 से 20 मिनट आपको पैदल चलने में लगेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, 2 रिसेंट स्टैम्प साइज
फोटोग्राफ्स यू हैव टू ब्रिंग 2 रिसेंट स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ। तो आपको कलर फोटोग्राफ लाने हैं, 2 ओरिजिनल एप्लीकेशन, मेडिकल फिटनेस एंड रिस्क सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन लाना है भर के, और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है और रिस्क सर्टिफिकेट। पेरेंट्स कंसेंट इन केस ऑफ माइनर, अगर आप एज में छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स का जो सहमति पत्र है, कंसेंट जो लेटर है वो लेकर आएँ। कॉपी ऑफ आधार कार्ड की कॉपी लाएं या आइडेंटिटी प्रूफ जो कि इंस्टीट्यूशन ने दिया हुआ है। इसके अलावा हेल्थ मेडिकल चेकअप शुड बी डन स्ट्रिक्टली, जो मेडिकल चेकअप है सबसे पहले वो किया जाएगा। और कैंप डॉक्टर विल प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट, जनरल मेडिसिन एंड फर्स्ट एड विल बी अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। एक्स्ट्रा मेडिसिन फॉर इंडिविजुअल्स इफ एनी विल बी परचेज बाय द पर्सन कंसर्न। तो जो वहाँ पर जनरल मेडिसिन आपको मिल सकती हैं, फर्स्ट एड मिल सकता है इंस्टीट्यूट पर अगर कुछ विशेष दवाई लेनी है तो वहाँ पर आपको अपने खर्चे से लेनी होगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ये सभी साइट दी गई हैं bsgindia.org, adventure@bsgindia.org। ऑफिसेज एडवेंचर सेल दिए गए हैं, एड्रेस सभी के, प्रोजेक्ट ऑफिसर का नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर एडवेंचर प्रोग्राम के इनका नंबर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और तो इस तरह से दोस्तों एक छोटी सूचना लेकर मैं आपके सामने आया था, फिर एक नई सूचना लेकर फिर से मिलूँगा आपको। तब तक के लिए स्टेट मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट विश्व प्रकाश मेहरा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।